माइनक्राफ्ट को हम जितना सिंपल समझते हैं उतना सिंपल है नहीं। पूछा किसी ने? नहीं, मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा जो प्ले स्टोर पर जाके अपने अकाउंट से पैसा और खुद का चुटिया कटवा के माइनक्राफ्ट को खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन महान आत्माओं की, यानी मेरी और आपकी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक तो हम माइनक्राफ्ट को फ्री में डाउनलोड करते हैं, उसके साथ हमें टेक्सचर, शेडर्स, एडॉन्स और काफी सारे वर्ल्ड चाहिए। भले हमें उसे अपने माइनक्राफ्ट में ऐड करना आता हो या ना आता हो। तो अगर आपको भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर ये रिसोर्स पैक, बिहेवियर पैक और वर्ल्ड वाला जो ऑप्शन होता है उसका क्या फंडा है। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरा वर्ल्ड ऐड नहीं हो रहा, रिसोर्स पैक नहीं ऐड हो रहा, ये एडॉन कैसे ऐड होगा। यानी इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिलने वाली है। तो इसी बात आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑलराइट, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जेड अचीवर। इस एप्लीकेशन को कोई जाने ना जाने, हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर अच्छे से तो जानता ही है। और अगर आप इसे नहीं जानते तो आप माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं हो। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जिसमें यहाँ पर दो वर्ल्ड है लेकिन दोनों सेम ही है। इसमें से एक वर्ल्ड है जिप फाइल जो कि ऊपर वाला है और नीचे वाला क्वेश्चन मार्क वाला है एमसी पैक। तो पहले हम बात करते हैं जिप फाइल की। जिप फाइल के अंदर आपको वर्ल्ड, बिहेवियर पैक, रिसोर्स पैक सभी तरह के फाइल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एमसी पैक के अंदर कोई एक ही फाइल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई वर्ल्ड है तो वो एमसी पैक के अंदर रह सकता है, कोई बिहेवियर पैक रह सकता है या कोई रिसोर्स पैक रह सकता है। दो पैक एक साथ एमसी पैक के अंदर नहीं रह सकते हैं। एमसी पैक को एक्टिव करने के लिए बस उस पर एक बार क्लिक करके एरो वाले निशान पर क्लिक करके माइनक्राफ्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम इसे एक्टिव नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया एमसी पैक के अंदर ये होता है कि कोई एक वर्ल्ड रहता है या रिसोर्स पैक रहता है या फिर बिहेवियर पैक रहता है, कोई एक ही रहता है, क्योंकि जब आप उसे एक्टिव करोगे तो वो कोई एक ही में जाएगा। लेकिन जिप फाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर काफी सारे रह सकते हैं, जैसे एक रिसोर्स पैक या दो रिसोर्स पैक या 5 रिसोर्स पैक या फिर बिहेवियर पैक काफी सारे एक साथ, या फिर बहुत सारा रिसोर्स पैक, बहुत सारा बिहेवियर पैक और काफी सारा वर्ल्ड एक साथ रह सकता है। क्योंकि आपको इसे मैनुअली माइनक्राफ्ट के अंदर खुद से एडजस्ट करके मतलब इसको रखना पड़ेगा उस फोल्डर में। लेकिन जो एमसी पैक होता है ना, उसको बस आप एक बार क्लिक करके वो खुद ही माइनक्राफ्ट डिटेक्ट कर लेता है, एक ही फोल्डर होता है तो खुद ही बता देता है। अभी इस वाले फोल्डर के अंदर मैंने काफी सारे जिप फाइल को रखा हुआ है। कोई जिप फाइल जिसके अंदर एक ही में बिहेवियर पैक है और रिसोर्स पैक है। कई में तो यहाँ पर जो है जैसे कि इसमें एक बिहेवियर का अलग है, एक रिसोर्स का अलग है, यहाँ पर एक टेक्सचर भी, एक शेडर्स भी है और यहाँ पर एक एडॉन्स भी है और वर्ल्ड भी है। सभी को हम ऐड करके देखते हैं बारी बारी से। और हाँ, ये बात भी मैं बतलाऊंगा कि आखिर ये बिहेवियर रिसोर्स का क्या चक्कर है, आखिर इसे कैसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किसको मतलब कि बिहेवियर में डालना है और किसको रिसोर्स में डालना है। तो चलिए अभी हम बारी बारी से बात करते हैं, इन सभी को ऐड करके देखते हैं अगर ये किस तरह इस सभी को ऐड करना होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बाइक वाले एडॉन को ओपन किया, इसको मतलब व्यू किया। तो व्यू करते ही मुझे यहाँ पर दो फाइल देखने को मिलेंगे, एक तो रिसोर्स का, एक बिहेवियर का है। तो अभी आपको इन दोनों को मैनुअली से मतलब कॉपी करके या फिर एक्सट्रैक्ट करके इसको एक को बिहेवियर में, एक को रिसोर्स में डालना होता है। तो चलिए हम इसे बारी बारी से दोनों को डाल देते हैं। पहले एक को कॉपी करके यहाँ पर बिहेवियर वाले को कॉपी करके बैक करेंगे, उसके बाद गेम्स वाले फोल्डर में जाएंगे। गेम्स वाले फोल्डर में जाने के बाद आपको com.mojang पर जाना होगा। फिर आपको यहाँ पर बिहेवियर पैक का ऊपर में दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, पासवर्ड वगैरह लगा रहे तो वो अलग सीन है, उसको मतलब पासवर्ड डालना होता है। तो वो तो है पासवर्ड वाला सीन, तो उस चक्कर में हम नहीं पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर फिर इसके बाद जो रिसोर्स है तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से मतलब ये करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको रिसोर्स वाले मतलब ऑप्शन में बोल रहा रिसोर्स वाले फोल्डर में इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो हम चलते हैं वापस से इस गेम्स वाले फोल्डर में और गेम्स वाले फोल्डर में फिर com.mojang, फिर यहाँ पर रिसोर्स पैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम इसे यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब हम इसे माइनक्राफ्ट में जाकर देखेंगे तो ये आ जाएगा। देखो मैंने तो यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब ये वर्क भी करता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तूने ऐसा दोनों में क्यों डाला। ऐसा वर्ल्ड जो होता है रिसोर्स पैक या फिर शेडर टेक्सचर, ये तो बस रिसोर्स पैक वाले में जाता है और इसमें तूने बिहेवियर में भी डाल दिया और रिसोर्स में भी डाल दिया। हाँ, तो अभी हम फाइनल बात पे आते हैं, मतलब कि ये रिसोर्स पैक, बिहेवियर पैक और वर्ल्ड वाला ऑप्शन है क्या। वर्ल्ड वाले ऑप्शन को तो आप जानते ही होंगे, ये तो बड़ा ही सिंपल है। मतलब कि किसी भी वर्ल्ड को डालना होता है तो बस वर्ल्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करता है। अब ये बिहेवियर वाला में किसी में होता क्या कि कोई सिर्फ बिहेवियर पैक में जाता है और कोई फाइल होता है रिसोर्स बिहेवियर में, दोनों में जाता है। और बाकी कोई फाइल होता है जो सिर्फ रिसोर्स में जाता है। तो ऐसा कौन कौन सा फाइल होता है और ऐसा किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि भाई ये बिहेवियर में जाएगा, ये रिसोर्स बिहेवियर दोनों में जाएगा या फिर ये सिर्फ रिसोर्स में जाएगा। अभी मैंने एक बाइक के एडॉन को माइनक्राफ्ट में डाल के बतलाया था, जिसे मैंने रिसोर्स बिहेवियर दोनों में एक्टिव किया था। तो सबसे पहली बात, इसे रिसोर्स में डालने का तो चक्कर ये था कि हम एक नई चीज माइनक्राफ्ट के अंदर ला रहे हैं, यानी कि एक नया रिसोर्स है। भले वो टेक्सचर हो या शेडर हो, वो भी एक रिसोर्स ही होता है। तो वो एक नया चीज हो गया जो कि रिसोर्स के अंदर जाए करेगा। मतलब जब हम कुछ भी माइनक्राफ्ट के अंदर नया चीज लाते हैं या फिर किसी भी चीज का बदलाव होता है तो वो रिसोर्स के अंदर जाता है। और दूसरी चीज हो गई बिहेवियर की। तो बिहेवियर का क्या सीन है कि जैसे कि मैंने बाइक का जो डाला है एडॉन, तो अभी हम इस बाइक को चलाएंगे भी तो ये एक नया बिहेव हो गया, मतलब हमारे गेम का जो एक बिहेव हो गया। ये तो सिंपल से समझ में आता है, जैसे ही मतलब किसी चीज किसी एडॉन में एक बिहेव वाला सीन होता है तो वो बिहेवियर पैक में जाता है और रिसोर्स भी साथ में उसके तो वो रिसोर्स में जाता है। अगर हम किसी टेक्सचर या शेडर वगैरह को डालते हैं तो उससे हमारे गेम का ब्लॉक वगैरह चेंज होता है या फिर टेक्सचर चेंज होता है, उससे हमारे गेम के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे गेम को मोशन वगैरह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले
वाले सीन में वो सिर्फ रिसोर्स पैक के अंदर जाएगा। और इसी जगह पर मेरे पास एक और एड ऑन है, जैसे कि एक कैरेक्टर का साइज बढ़ाने वाला, और ये ऐसा ही और भी काफी सारा एड ऑन होता है। वो कैरेक्टर का साइज बढ़ाने वाला वो सिर्फ बिहेवियर में जाएगा। इससे हमारे गेम में कोई भी नया चीज ऐड नहीं हो रहा है। जो हमारा कैरेक्टर है, ओल्ड कैरेक्टर है 2 ब्लॉक का, उसका साइज सिर्फ बढ़ रहा है, यानी कि वो सिर्फ हमारे कैरेक्टर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कोई नया चीज आ नहीं रहा। तो इसकी वजह से वो जो जाएगा सिर्फ बिहेवियर में जाएगा। इसके अलावा ही और काफ़ी सारे मोड होते हैं, जैसे कि अंडरराइट मोड होता है, और भी काफ़ी सारा मोड है होता है, जैसे गाड़ी वगैरह वाला मोड होता है। तो ये इससे हमारे कैरेक्टर का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और रिसोर्स में भी जाता है, तो ये दोनों में एक्टिव होता है। हाँ, तो अगर हम इन सभी को सिंपल में समझने की कोशिश करें तो ये वर्ल्ड वाला तो बतलाने की जरूरत है नहीं, ये तो सभी को पता है। ये वर्ल्ड किसी भी वर्ल्ड को डालने के लिए वर्ल्ड का यूज किया जाता है। और हम जैसे कि किसी मतलब कि रिसोर्स वगैरह को ऐड करता है, कोई नई चीज़ हम गेम में ऐड कर रहे हैं जिससे हमारे कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सिर्फ रिसोर्स में जाएगा। दूसरी चीज़ होगी कि जिससे हमारे मतलब कि कैरेक्टर को फर्क पड़ेगा लेकिन हमारे गेम में कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो रही है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि वो साइज बढ़ाने वाला घटाने वाला, तो वो सिर्फ बिहेवियर में जाएगा। तो अभी ये बिहेवियर रिसोर्स का चक्कर खत्म हो गया। और ऐसा ही में होता है कि दोनों चीज़ में फर्क पड़ता है, जिसके मैंने बाईसाइकिल वाले की बात की है, तो ये दोनों में जाएगा। ऐसा ही एड ऑन होता है, ये दोनों में जाएगा, जिससे आप खुद भी बड़े मतलब सिंपल से कॉमन सेंस लगा के बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि ये किस में जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और सही से समझा होगा तो आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप तो समझ ही गए होंगे कि भाई किस तरह किसको करना है। और शायद ही आपको मतलब कुछ कभी ऐसा हो कि भाई इस एड ऑन को कैसे करना है, तो ये सब तो आप थोड़े से बड़े मतलब थोड़े से कॉमन सेंस लगा के बड़ी आसानी से पता लगा ही सकते हो कौन कहाँ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बोरिंग सी वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, और मजा नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना यार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल के लिए सब्सक्राइब, और तो और बस कुछ भी नहीं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।